नमस्कार। मैं नेटिविस्ट डी राउत तथा धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगद्गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण नेटिव टीवी और समता न्यूज के लिए बोल रहा हूँ। आज मैं विशेष बात कर रहा हूँ। सबसे पहले भगवान बुद्ध की जयंती वैशाख पूर्णिमा त्रिगुणी वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर मैं आप सबको अनेक शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 623 में हुआ था। भगवान बुद्ध के पहले उनके जन्म के समय में इस देश में कई गणतांत्रिक व्यवस्थाएं थी, गणराज्य थे। भगवान गौतम बुद्ध, जिनका जन्म का नाम सिद्धार्थ और उनकी मौसी गौतमी ने उनको पालने के कारण गौतम हुआ। बाद में उनका लालन पालन एक समृद्ध गणराज्य के राजा के घर हुआ। उनकी रीति रिवाज अनुसार शादी भी हुई और आगे उनको एक लड़का भी हुआ जिसका नाम उन्होंने राहुल रखा। उनकी पत्नी यशोधरा, उनका बेटा राहुल, उनके माता पिता और एक बड़ा अच्छा सुखद जीवन जिनमें सारी सुख सुविधा उनको उपलब्ध थी। उसके बाद भी उनको लगा कि इस संसार में दुख क्यों है। वो भी दुखी थे और इस दुख का कारण जानने के लिए उन्होंने संसार का त्याग किया और एक भटके एक योगी की तरह वो दुख मुक्ति का मार्ग ढूंढने लगे। इस प्रकार 6 वर्ष बीत गए। उन्होंने उस समय के जितने भी धार्मिक जानकार थे, आध्यात्मिक जानकार थे, उनसे जानना चाहा कि दुख क्यों है, दुख मुक्ति का मार्ग क्या हो सकता है। किसी ने उनको योग की शिक्षा दी, किसी ने सांख्य की शिक्षा दी। इस प्रकार से वो आगे बढ़ते बढ़ते जब उन्होंने देखा कि इन दोनों पद्धति में भी दुख मुक्ति का मार्ग उनको नहीं मिल रहा है, तो अंततः उन्होंने कठिन उपवास के साथ में अपना तपश्चर्या शुरू की और पूरा शरीर उनका अन्न के बिना, पानी के बिना सूख गया। वो उठ भी नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे। उनका पेट और पीठ एक हो गई थी, सारी हड्डियां दिख रही थी। ऐसे कृश अवस्था में वो एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे और एक वहाँ के गणराज्य की
जो नारी थी उसने उन्हें वन देवता समझकर खीर दी। खीर खाने के बाद में उनको कुछ ताजगी मौजूद महसूस हुई और उसके बाद में फिर वो एक बार तपस्या के लिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठ गए। सारी रात वो उस पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहे और चिंतन मनन करते रहे। मार यानी माया, मोह माया, इच्छा, तृष्णा, इन सारे स्वरूपों को उन्होंने गहन अध्ययन के बाद में देखा कि दुख का कारण जो आसक्ति है, अनावश्यक आसक्ति है, माया, मोह, अहंकार, तृष्णा, यहाँ तक कि सुख की चाहत भी दुख का कारण है। जन्म दुख का कारण है, रोग दुख का कारण है, बुढ़ापा दुख का कारण है और मृत्यु भी दुख का कारण है। इस प्रकार से उन्होंने दुख के कारण का अंततः उन्होंने कहा तृष्णा। इन सबको उन्होंने एक नाम दिया, तृष्णा, और उन्होंने कहा तृष्णा दुख का कारण है। बात सही है, जहाँ तृष्णा है वहाँ दुख है। फिर उन्होंने इस तृष्णा से कैसे मुक्ति मिलेगी या मिली जाए, इस पर गहन अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि जो शील सदाचार का मार्ग पालन करेगा उससे दुखों से, तृष्णा से मुक्ति मिल सकती है। यही पंचशील मार्ग आगे जाके उन्होंने सारा जीवन इसी पंचशील मार्ग का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। शब्द भले ही अलग अलग हो, काल अलग अलग हो, समय अलग अलग हो, लोग अलग अलग हो, पर उनका जो विचार अंततः था कि शील सदाचार का, धर्म का पालन करो, शील सदाचार के मार्ग पर चलो तो ही दुख की मुक्ति हो सकती है। भगवान गौतम बुद्ध ने जिस प्रकार पंचशील तत्व का प्रचार प्रसार किया, उसी प्रकार उनके पहले महावीर हुए थे, जैन धर्म के तीर्थंकर थे, उन्होंने भी इसी प्रकार पंचशील का पालन करने का जो है प्रचार प्रसार किया। महावीर और गौतम बुद्ध को, दोनों को ये मार्ग, पंचशील का मार्ग, शील का मार्ग क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि महावीर और बुद्ध भी मूल भारतीय हिंदू धर्म, जो आदि सनातन पुरातन धर्म था, हमारा जो धर्म है मूल भारतीय हिंदू धर्म, जो सिंधु हिंदू संस्कृति के पूर्व से चला आ रहा, उसमें भी इसी शील सदाचार का मार्ग, भाईचारा का मार्ग, समता का मार्ग, इस पर जोर दिया गया था। कुछ मूलभूत सिद्धांत थे जिसको महावीर ने आगे बढ़ाया और भगवान गौतम बुद्ध ने भी आगे बढ़ाया। इसलिए हम समझते हैं महावीर, गौतम बुद्ध, ये सभी समतावादी मूल भारतीय हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना उन्होंने उचित समझा। शील सदाचार का मार्ग, समता का मार्ग उन्होंने उचित समझा, क्योंकि जहाँ शील सदाचार है, समता है, भाईचारा है, वहाँ स्वाभाविक है कि तृष्णा कम होती है, अहंकार कम होता है। यही मार्ग धर्मात्मा कबीर ने बताया 13वीं और 14वीं शताब्दी में, और अंततः उन्होंने फिर से जो खोया हुआ मूल भारतीय हिंदू धर्म, फिर कबीर साहब ने जो है उसका पुनर्स्थापित किया अपनी पवित्र वाणी बीजक में।
इस प्रकार से हम देखते हैं मूल भारतीय हिंदू धर्म का प्रभाव भारतीय जनमानस पर शुरू से ही रहा है। जहाँ शील सदाचार है वो मार्ग मूल भारतीय मार्ग है, वो मार्ग सुख का मार्ग है। और जहाँ अनीति है, कुरीति है, वर्ण है, जाति है, छुआछूत है, भेदभाव है, अस्पृश्यता है, विषमता है, ऊंच नीच है, वो शोषण का मार्ग है और उसमें दुख ही दुख है। इस प्रकार उस समय में जो विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म और जो मूल भारतीय हिंदू धर्म और उसके जो पंथ थे, जैन पंथ, बौद्ध पंथ, इन दो पंथों ने ये बात बहुत ही जोर देकर कही कि आदमी को अगर सुख चाहिए तो उसको समता का मार्ग ही अपनाना होगा, शांति का मार्ग अपनाना होगा, शील सदाचार का मार्ग अपनाना होगा, अहिंसा का मार्ग अपनाना होगा, जो है अहंकार को त्यागना होगा। इस प्रकार का जो मार्ग है वो मूल भारतीय मार्ग है, मूल भारतीय जीवन पद्धति है। और इसी जीवन पद्धति से प्रभावित होकर चाहे महावीर हो, बुद्ध हो, कबीर साहेब हो, नानक जी हो, ये सभी मूल भारतीय हिंदू धर्म और मूल भारतीय जीवन पद्धति का ही जो है प्रचार प्रसार करते रहे हैं। आज भगवान गौतम बुद्ध की जयंती है, त्रिगुणी पूर्णिमा है। इस अवसर पर मैं सभी लोगों को फिर से कहूँगा कि हमें समता और भाईचारा, शील और सदाचार का पालन करना चाहिए, तभी हमें इस संसार के दुखों से कुछ हद तक दुख जो है मुक्ति मिल सकती है। जैसे जैसे हम इस क्षेत्र में धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, एक एक शील का पालन करते हैं, तो उसके बाद में हम खुद ही उस गहराई में जाते हैं और फिर वहाँ से और आगे जो है असीम शांति का मार्ग, निर्वाण का मार्ग दिखाई देता है। आप सबका कल्याण हो, मंगल हो, इसी कामना के साथ में फिर मैं आपको एक बार भगवान बुद्ध जयंती की इस पावन पर्व पर अवसर पर मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धम्म का पालन करो, धर्म का पालन करो, शील सदाचार का पालन करो, यही मैं कहूँगा। और इसके साथ ही यहाँ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। साधु साधु साधु।